फ्रेंड्स, कभी अपने पॉपकॉर्न बनाए होंगे तो कुकर में आप इतने से कॉर्न्स डालिए और ढेर सारे पॉपकॉर्न्स आपके सामने। इंग्लिश की वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा लगता है इतनी मोटी डिक्शनरी याद कैसे होगी। आज मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, इसका कहते हैं रूट टेक्निक। ये रूट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। रूट्स क्या होती है, तो आपको इतना याद रखना है कि ओमनी का मतलब होता है सर, वोर का मतलब होता है खाना, बिब्लियो का मतलब बुक, फिल का मतलब प्रेम, मिस का मतलब होता है नफरत, गेमी का मतलब होता है शादी। कभी भी आपको गेमी अगर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा शादी की बात हो रही है। मोनो इन्हें होता है एक, एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव, और लॉजी का मतलब तो आपने पढ़ रखा है बायोलॉजी। शास्त्र को बोलते हैं स्टडी, जिन GYN स्त्री को कहते हैं फोबिया, डर, मेनिया लगाव, ये ऑब्सेशन को कहते हैं। जब कोई किसी भी चीज़ का कोई ऑब्सेशन हो तो हम बोलते हैं मेनिया। एवी का मतलब होता है पक्षी, उड़ान के लिए बोला जाता है। एपी का मतलब मधुमक्खी, और कल्चर का मतलब होता है खेती। अभी तक आपने कल्चर पढ़ रखा है संस्कृति के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कल्चर एक वर्ड है, ये किस तरह से यूज़ होता है देखिएगा। अरी का मतलब होता है स्थान, और साइड का मतलब होता है हत्या। चलिए हम इतने से कॉर्न्स डाले हैं और आप कितने सारे, जैसे आपको एक वर्ड बताता हूँ। अगर हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, है ना, उपस्थित। अगर मैं कहूँ ओमनी प्रेजेंट है तो ओमनी का मतलब क्या होता है सर्व। तो ये ओमनी प्रेजेंट एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। साइंस आपने पढ़ रखा है, साइंस का मतलब होता है ज्ञान, और क्या विज्ञान और साइंट है ना ज्ञानी। और अगर मैं कहूँ ओमनी साइंट, ओमनी साइंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, यानी त्रिकालदर्शी। गॉड इज ओमनी साइंट। एक वर्ड होता है पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। अगर मैं कहूँ ओमनी पोटेंट तो ये क्या होगा, सर्वशक्तिमान। इज इट क्लियर। अभी हमने पढ़ा है वोर, तो वोर यानी क्या होता है खाना। तो हमने कहा यहाँ पर ओमनीवोरस, तो मुझे बताइए क्या होगा ओमनीवोरस। ये एक ही वर्ड है। ओमनीवोरस का मतलब होता है सब खाने वाला। डॉग जो होता है ओमनीवोरस है, वो मांस भी खा सकता है और वो रोटी भी खा लेता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर मुझे बोलना है कार्निवोरस, अब वोर तो हमको पता लग गया कि वोर का मतलब होता है खाना, तो ये हो गया मांसाहारी। हर्बल, आपने हर्ब सुना होगा, तो यहाँ पर यूज हो गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है पत्तियां खाने वाला, है ना। तो बच्चों को आता है कि हर्बीवोरस एनिमल्स के नाम बताइए। अच्छा मुझे बताइए, अगर मुझे बोलना पिस्सीवोरस, एक और रूट है, अगर आप ध्यान रख लें कि पिस्सी का मतलब होता है फिश। तो ओमनीवोरस है ना, देखो मछली खाने वाला। कई एनिमल ऐसे होते हैं जो केवल मछली खाते हैं, कोई बर्ड हैं वो मछली खाते हैं, हम क्या बोलते हैं पिस्सीवोरस। अगर हम यहाँ पर पढ़ाएं ग्रैमिनीवोरस, अब घास तो आपने सुन रखा है, घास का मतलब क्या होता है, घास का मतलब होता है घास, है ना, ग्रास। तो ग्रैमिनीवोरस है ना घास खाने वाला। तो वोरेशियस क्या होगा, तो आपने कहीं देख लिया कोई नया वर्ड, किसी ने आपसे पूछा कि बताइए इसका मीनिंग क्या, आपने देखा वोर है ना खाना, वोरेशियस है ना होता है पेटू, जो खूब खाता हो, तो वोरेशियस कहते हैं उसको। तो ये वर्ड भी आपको याद हो गया। अब देखिए हम लोग बोलते हैं बिब्लियो, बिब्लियो मतलब क्या होता है बुक, है ना। फिल क्या होता है PHIL, फिल इन्हें होता है प्रेम। अगर मुझे बोलना है यहाँ पर बिब्लियोफाइल, तो ये हो गया पुस्तक प्रेमी, लवर ऑफ बुक्स। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि बताइए किताब को प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं, बिब्लियो। अगर मुझे यहाँ पर बोलना है बिब्लियो मेनिया, अगर कई लोग होते हैं मतलब बिब्लियोमैनिक होते हैं, उनको किताबें बहुत पसंद आती, वो इतना ऑब्सेशन होता है कि सब चीज़ें भूल भूल के केवल पढ़ाई करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है बिब्लियो, ये हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि वो वोकैबुलरी से कभी डरे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बिब्लियो बुक होता है, फोबिया डर होता है। तो बिब्लियोफोबिया क्या होता है, किताबों का डर। कई लोग बच्चे होते हैं जो बड़े बिब्लियोफोबिक होते हैं, उनको किताबों से बहुत डर लगता है। ऐसे क्लियर। देखिए ये वर्ड भी आसानी से याद हो गया। अपन रिपीट कर लेते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइट, ओमनीपोटेंट, ओमनीवोरस। वोर पता लग गया, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, पिस्सीवोरस, आपको याद आ रहा होगा, ग्रैमिनीवोरस, वोरेशियस यानी पेटू। अगर हमको मेरा बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोमैनिक यानी होता है जो किताबों से ज़्यादा लगाव रखता हो, बिब्लियोफोबिया जिसको किताबों से बहुत डर लगता है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ बिब्लियोग्राफी,
बिब्लियोग्राफी। अब बताइए बिब्लियोग्राफी क्या होगा? बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बुक्स। ग्राफी का मतलब तो आपको पता है। अब बिब्लियोग्राफी है ना, स्टडी ऑफ बुक, किताबों पे जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी। जैसे क्लियर? अब हमको ये भी मिल गया। अब हमारे पास है गेमी। गेमी यानी होता है शादी। अगर मुझे यहाँ पर बोलना है मोनोगेमी, तो इसका मतलब क्या होगा? एक शादी। देखो मोनो यानी होता है एक और गेमी यानी होता है शादी, तो यह हो गया मोनोगेमी। कई धर्म में मोनोगेमी लॉ है। और बाई का मतलब होता है दो, और बाइसिकल होती है ना, तो कभी भी बाई दो होता है। हिंदी में आप लोगों का कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है। अगर किसी ने कहा दो द्वि, तो आपको याद है कि ये दो होगा। द्विपद प्रमेय है, द्विपक्षीय वार्ता है, तो आपको पता है कि द्वि यानी तो दो होता है। आयुर्वेदिक में तो यहाँ पर हमने बोला गेमी यानी क्या होता है? शादी। बाई यानी दो, तो बाई गेमी लॉ मतलब केवल दो शादी कर सकता है। अगर पॉलीगेमी है, पॉलीगेमी का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा शादी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉलीगेमी। तो कोई वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, गेमी याद कर लीजिए, पॉलीगेमी लॉ हो गया। इसे क्लियर? अब हमने पढ़ लिया मोनो। अब मोनो यानी क्या होता है? एक। अगर मुझे यहाँ पर बोलना है मोनोपोली, इसका मतलब होता है एकाधिकार। किसी के पास अगर एक ही ब्रांड है कोई, और वही पूरे तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रखा है उसने, तो उसको बोलते हैं कि उसके मार्केट में मोनोपोली है। ऐसे क्लियर? अगर यहाँ पर मुझे बोलना है मोनोटोनी। अब मोनोटोनी का मतलब होता है, देखिएगा ये बोर्डम से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन बोर्डम एक अलग चीज़ है। किसी पर्टिकुलर चीज़ से बोर्डम आ सकता है, लेकिन एक ही काम को करने से, मोनो यानी एक होता है, एक ही काम करने से जो बोरियत आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोनी। इसलिए अपन बोलते हैं बहुत ही मोनोटोनस जॉब है ये, मतलब ये बहुत ज़्यादा वाउ टाइप का है, लेकिन एक ही जैसा करने से इसमें थोड़ा सा ऊब आ जाती है। तो यहाँ मोनो क्लियर हो गया, मोनोटोनी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एंथ्रोपो। एंथ्रोपो आपको समझ में आ गया, मानव को बोलते हैं। लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। तो ये क्या हुआ? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। अगर मुझे बोलना है मिस एंथ्रोपिस्ट, चलिए इसको क्या बोलेंगे? तो आप अगर उस लिस्ट की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मिस का मतलब होता है नफरत, और एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव। मानव से नफरत करने वाला। कई सारे लोग होते हैं बड़े मिस एंथ्रोपिस्ट होते हैं, उनको नफरत होती है अपने ही साथियों से। और एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो उधर ही फिर जाएंगे आप और आप देखेंगे कि ये कौन दूसरे कौन से टकरा रहा है। ऐसे क्लियर? अगर हमने यहाँ देखा एंथ्रोपो है, एंथ्रोपो टकराया फिल से, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया। मिस टकराया मिसएंथ्रोपिस्ट हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया कि फिल यानी होता है प्रेम करने वाला, यानी अपने ही लोगों से प्रेम करने वाले को बोलते हैं हम फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसा क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। GYN स्त्री होता है। अगर हम कहें फिल का यूज कर रहा हूं मैं, फिलोजेनिस्टिक, इसका मतलब होता है स्त्रियों से प्रेम करने वाला। और अगर मैं यहां पर एक कहूं कि मिसोजिनिस्ट, कई लोगों का एटीट्यूड होता है, बड़ा मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड होता है, यानी स्त्रियों से उनको बड़ी नफरत होती है ना? तो ये आप ध्यान रखें। तो ये वर्ड आपको आसानी से मिल गया। डिड यू गेट इट? अब बात करते हैं एवी से। एवी यानी क्या होता है? पक्षी। एविएशन। देखिए हमारा कुकर बढ़ते जा रहा है, ये इससे टकरा रहा है। वर्ड्स कितने थे? मात्र हम लोगों का 17, लेकिन हम अनगिनत वर्ड्स को बना सकते हैं, इससे उससे टकराते रहेगा। अब एवी आपको पता था, एविएशन का मतलब होता है उड़ान का क्षेत्र। जैसे मैनेजमेंट होती है, इंजीनियरिंग होती है, लेकिन अगर कोई एयर होस्टेस बनना चाहता है तो वो कहाँ ज्वाइन करना चाह रहा है? वो एविएशन को ज्वाइन करना चाह रहा है। इज इट क्लियर? एविएशन में काम करना चाहता है। अगर मुझे बोलना है, देखिए एवी का मतलब होता है पक्षी, कल्चर का मतलब होता है खेती, तो ये क्या होगा? एवी कल्चर। एवी कल्चर का मतलब होता है पक्षी पालन, है ना? चलिए, अरी का मतलब होता है स्थान। अगर मैं यहाँ पर कहूँ एवियरी, तो बताइए एवियरी का मतलब क्या होगा? अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। तो आप याद रखें इस लिस्ट को। ये लिस्ट बहुत आगे बढ़ते चले जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, और आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई वर्ड अचानक आपसे पूछ ले कि बताइए फिलोजेनिस्टिक क्या होगा, तो अपना फिल यानी प्रेम, GYN स्त्री, तो ये हो गया फिलोजेनिस्टिक हो गया। इज इट क्लियर? एवी आपको पता है। एवी कल्चर क्या हुआ? तो वेयर द
बर्ड्स आर कैप्ट, और उसका जो फार्मिंग होती है उसको कहते हैं एवीकल्चर, और एवियरी वेयर द बर्ड्स आर कैप्ट, है ना। याद रखिएगा, इस लिस्ट को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि इस लिस्ट को हम आगे भी बढ़ाएं। ये बहुत ही कमाल की लिस्ट है और एक साथ सब कुछ पढ़ा जा सकता है। ये हार्डली 250 है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी डिक्शनरी को आसानी से याद कर पाएंगे और कोई भी एग्जामिनेशन दे पाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को समझ भी पाएंगे अच्छे से। पढ़िएगा।